दोस्तों बीएसएफ के जो जवान हैं पूर्णम कुमार शॉ, उन्हें पाकिस्तान ने 20 दिन बाद रिहा किया। वह पहलगाम हमले के अगले दिन 23 अप्रैल को गलती से सीमा पार करके पाकिस्तान में चले गए थे। पीके शॉ बीएसएफ की 182वीं बटालियन के कांस्टेबल हैं। बीएसएफ में भर्ती होकर आप भी पीके शॉ की तरह सीमा प्रहरी बन सकते हैं। बीएसएफ जो भारत पाकिस्तान की सीमा पर 3323 किलोमीटर और भारत बांग्लादेश में 4096.7 किलोमीटर रक्षा करता है। बीएसएफ में कांस्टेबल बनते कैसे हैं, अगर ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, आ रहा होगा, तो आप एक एक कर समझ लीजिए, क्योंकि कांस्टेबल बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं। कई सारे लोग सवाल भी पूछ रहे थे कि कैसे बने। तो बीएसएफ में अगर कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो क्या करना है? आपको करना ये है कि जीडी जो बीएसएफ में कांस्टेबल यानी जनरल ड्यूटी वाले बीएसएफ के जवान की भर्ती हर साल कर्मचारी चयन आयोग जो एसएससी है उसकी ओर से निकाली जाती है, जिसे एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती कहते हैं। अब इसके तहत बीएसएफ ही नहीं, सभी आर्म्ड फोर्स जो है सीएपीएफ उसमें कांस्टेबल की भर्तियां होती है। और इसके अलावा असम राइफल में भी राइफलमैन समेत अन्य बलों में भी भर्तियां होती है। और साल 2024 में एसएससी जीडी की कुल 53,690 वैकेंसी निकली थी। तो इस हिसाब से हर साल वैकेंसी निकलती है और आप भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ में कांस्टेबल जो एसएससी जीडी के लिए योग्यता जो है, मतलब क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता, बीएसएफ में कांस्टेबल बनने के लिए भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है उससे 10वीं करना जरूरी है, 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ अगर आयु की बात करें कि उम्र की बात, तो बीएसएफ में कांस्टेबल बनने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 से 23 साल होनी चाहिए। ओबीसी एससी एसटी के अनुसार से इसमें छूट भी दी गई है। अब जो चयन की प्रक्रिया है, चयन कैसे होगा? चयन करने की जो प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस एसएससी जीडी की, उसमें बीएसएफ में कांस्टेबल बनने के लिए रिटन एग्जाम होता है, शारीरिक दक्षता होती है, मतलब शारीरिक फिजिकल टेस्ट, शारीरिक मापदंड होता है, और मेडिकल टेस्ट भी। और इसके अलावा जो सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी जिसे सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर से। बीएसएफ में कांस्टेबल जीडी पद पर भर्ती होने वाले जो लिखित परीक्षा है 100 नंबर की होती है, मतलब 100 मार्क की। कुल 4 सेक्शन होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस होता है, और रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, और एलिमेंट्री मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, और हर एक सेक्शन में 25-25 क्वेश्चंस आते हैं। जो दूसरी बात होती है शारीरिक टेस्ट, जिसे पीईटी कहते हैं, जिसमें दौड़ होता है, फिजिकल टेस्ट होता है। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना होता है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है आपको। और महिला के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में ये दौड़ना होता है। शारीरिक जो मापदंड है, मतलब पीएसटी, इसकी बात करें तो हाइट, चेस्ट और वजन मापी जाती है। इसमें अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों के जो मापदंड है उसमें हाइट 170 सेंटीमीटर होता है जो रिजर्व हैं उनके लिए, और छूट अनरिजर्व के लिए, जो रिजर्व एससी एसटी ओबीसी उनके लिए छूट है। चेस्ट 80 से 85 सीएम होनी चाहिए, मतलब जो चौड़ाई है। और महिला की अगर बात करें तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो आरक्षित वर्ग हैं उनके रिजर्वेशन के लिए तो अलग भी है। चौथा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट होता है। जो बीएसएफ कांस्टेबल हैं जीडी की जो सैलरी है उसकी बात करें तो बेसिक पे इनकी 21,700 रुपये होती है, और हाई जो थर्ड लेवल है 69,100 रुपये तक की इनकी होती है। इसके अलावा अन्य भत्ता भी दिए जाते हैं, राशन, मेडिकल, सीएसडी, कैंटीन, यूनिफॉर्म, सरकारी आवास, फ्री ट्रैवल, ये सब कुछ दिए जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो एसएससी जीडी में कांस्टेबल कैसे बन सकते हैं उसकी जानकारी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और लोगों तक पहुंचाइए, अगर वो आसानी से समझ सके तो। और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि हम आपको विस्तार से और भी बता देंगे कि कैसे भरें, कैसे ना भरें, इस सब पर भी बात कर लेंगे। अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो विस्तार से बातचीत होगी।